ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, जैसा कि हम अपने पिछले एपिसोड में जानते आए हैं परमात्मा के बारे में, और बहुत ही अच्छे से हमने समझा भी कि परमात्मा कौन है, कहाँ निवास करते हैं और कहाँ मिलते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे शिव और शंकर के बारे में, क्योंकि आज तक हमने अपने पिछले एपिसोड्स में शिव शंकर का नाम तो लिया, लेकिन पूर्णतः उनके बारे में जानकारी नहीं है हमें, क्योंकि आज तक हम ये समझते आए कि शिव और शंकर एक ही हैं। लेकिन भाई जी ने जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया था कि दोनों अलग अलग हैं और इनके बीच में कोई रहस्य भी है। तो आज भाई साहब हमें उसी रहस्य के बारे में बताएंगे। स्वागत है सभी का। ओम शांति। बताइए भाई साहब, शिव और शंकर के बारे में। पिछले कई चैप्टर से हम आप बात करते आ रहे हैं परमात्मा के सब्जेक्ट में, और ये बहुत रहस्यपूर्ण है शिव और शंकर का चैप्टर। भारत देश अपना, जहाँ पर धर्मों की एक होड़ है जी। अनेक तरह के धर्म, अनेक तरह के परमात्मा, बड़ी मुश्किल है पहचान पाना राइट रॉन्ग। लेकिन परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। वो परिचय देने की ज़रूरत इसलिए उसको पड़ती है क्योंकि जो है यहाँ परमात्मा का होड़ है ना, अनेक दुकान लगे हैं। हाँ, ऐसा है। आप जैसे ले लीजिए कि एक ही मुखौटा हजारों लोग पहने हों, एक समान। अब उसमें रियल कौन है, उसको अगर सेलेक्ट करना हो तो कितनी मेहनत पड़ेगी। ये भूसे में सुई ढूंढने की समान होता है। एक समान है तो और मुश्किल होता है, क्योंकि ये नहीं जान पा रहे हैं कि राइट क्या है। तभी हमारे भारत के शास्त्रों में लिखा है परमात्मा के बारे में इशारा करके कि जब मैं आता हूँ तो अपना परिचय मैं स्वयं देता हूँ। बड़ा रहस्य है इसमें। भगवान अपना परिचय स्वयं देता है। इसका मतलब है जो हम लोग को परिचय है, यानी कि जो पता है, सारे धर्म के ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से राइट नहीं है। तब तो परमात्मा बोलते हैं मैं अपना परिचय आकर देता हूँ। हम उससे पहले जो कर रहे हैं वो राइट नहीं है। इसकी पहचान भी यही है कि हम इतना कुछ करने के बाद भी मुझे हम कहाँ से आए, किसकी संतान है, यथार्थ नहीं पता है। हम इसी दुनिया में उलझे हैं। अगर उसका परिचय हो जाता तो सारे रास्ते खुल जाते। लेकिन वो अपना परिचय के साथ साथ मेरा परिचय भी देता है। पिछले एपिसोड में हम लोग समझ रहे हैं, कई दिन से समझ रहे हैं। तो इस पर प्रकाश डालना अति आवश्यक है। जैसे शिव के बारे में कहा कि वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। इशारा भारतीय संस्कृति से लेकर अदर धर्म वालों में भी है जी। बिंदी की तरफ इशारा है। लेकिन एक चीज़ और हम समझेंगे, आपने अच्छा प्रश्न किया, शिव और शंकर में अंतर, कि शंकर और शिव भारत में क्या पूरे विश्व में जो भी देवी देवताओं के भक्त हैं सभी लोग दोनों को एक ही मानते हैं। लेकिन भगवान आते हैं तो कहते हैं मैं सर्व धर्मों का रहस्य यानी आध्यात्मिक रहस्य सुनाता हूँ। अच्छा। मुखौटे को पहचानने के लिए हजारों मुखौटे एक समान है, उसको पहचानने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। आप उसमें राइट ढूंढने जुटे हो, बहुत ही पारखी नज़र चाहिए, तब उसको हम ढूंढ सकते हैं। हजारों परमात्मा और एक शब्द आता है, सब उसी के रूप हैं, सब उसी के रूप हैं। लेकिन वो उसी कौन, वो कौन है, उसका क्या रूप है, इसका ज्ञान ना होने की वजह से एक परमात्मा के स्वरूप हजारों हो चुके हैं। हजारों संज्ञाएं दे दी। हाँ जी। अगर आध्यात्मिक रूप में लिया जाए, जो भगवान आकर रहस्य खोलते हैं और उसको हम बिल्कुल स्वतंत्र माइंड से बैठकर सुने और समझें तो सत्य सामने आ जाएगा।
मुझे लगता है जब से ब्रह्मा कुमारी संस्था का स्थापना हुआ, परमात्मा पिता ने इसको किया स्थापना, उसने अपना परिचय दिया और आध्यात्मिक रूप से उसने अपने सारे विधि विधान रूप से समझा के बताया कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और बहुत ही स्वतंत्र माइंड से जिसने इसको सुनकर और समझा, वो परमात्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान उसको हुआ। मतलब कि उसके मन में फिर कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि पूरी तरीके से आपके प्रश्नों का समाधान, लेकिन सुनने के लिए पेशेंस जरूर चाहिए। बिल्कुल, धैर्य होना जरूरी है। हम जो अब तक द्वापर युग से जो सुनते और पढ़ते आए और देखते गए, हमारे आपके आंखों के सामने भी बहुत सारे देवताओं और परमात्मा का निर्माण हुआ इस धरती पर। इतनी संख्या में नहीं थी, बढ़ता गया। हम आप स्वयं सोच सकते हैं राइट है क्या ये? लेकिन परमात्मा कौन, जो जिसने भेजा सबको, इसका यथार्थ रहस्य तो परमात्मा ही दे सकता है, क्योंकि हम सब भटके हैं। तो भगवान आकर, परमात्मा पिता आकर ही ब्रह्मा कुमारी के माध्यम से यही रहस्य खोलता जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। और जितना इसको हम सुनते जाते हैं उसके बारे में, उसके कर्मों के बारे में, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके कर्तव्य गुण क्या है, सब पता चल जाता है। और जो गुत्थी उलझ गई है वो परमात्मा ही सुलझाते हैं आकर कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और जिन अनेक जो भक्ति अपने विधि विधान से हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्सचर कर दिया है भक्ति में, जो कहीं ना कहीं अनराइट है। लेकिन जब राइट नहीं पता था तो उसको मैं राइट समझ के चलता था। लेकिन जब ज्ञान सूर्य स्वयं आकर ज्ञान दे रहा है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, आप इसको स्वयं नाप लो, तौल लो, समझ लो, फिर मुझे जानो। वो स्वयं अपने बारे में बताकर तब कहता है मुझे याद करो। इसलिए गीता में कहा है कि जब अर्जुन ने पूछा आपको कौन जान सकता, कहा मेरे द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, मुझे कोई जान नहीं सकता, मैं स्वयं अपना परिचय आकर देता हूँ। अब जैसे अर्जुन, अब एक अगर वहाँ का सीन देखा जाए तो अर्जुन को परमात्मा परिचय ही तो दे रहा था। जी हाँ, बिल्कुल, अपने बारे में बता ही रहा था। तो इसका मतलब है जो अब तक पढ़ा सुना समझा, क्या अर्जुन ने भक्ति भाव नहीं की थी? श्री कृष्ण के मैदान में ज्ञान देने से पूर्व उसने भक्ति की थी ना भाई, किसी न किसी करता ही था, निश्चित रूप से है। तो उसके बाद परमात्मा उसको युद्ध के मैदान में अपना परिचय दे रहा है जो कर रहा था। अब वो आश्चर्य कर रहा है, इसका मतलब है आश्चर्य वो इसलिए कर रहा था, उसके स्वरूप को देखकर सारी चीजें। क्यों आश्चर्य कर रहा था? क्योंकि इससे पहले जो कर रहा था वो राइट नहीं था। अगर वो राइट होता तो आश्चर्य नहीं होता कि मैं तो जानता ही था प्रभु तुम्हें, तुम्हारा यही स्वरूप है। ठीक है। तो जब उसको लाइट दिखाया तो वो जो है कितना आश्चर्य करके और भाव विभोर हुआ, वाह मिल गया, मोह नष्ट हुआ, यानी जो लगाव झुकाव था उसका नष्ट हुआ। और वो लगाव झुकाव जो उसको तकलीफ दे रहा था, जो उसको विषाद की तरफ ले जा रहा था, उसका दूर हुआ सब कुछ। उसने गांडी उठाई, ऐसा लोग दिखाते। तो उसकी पहचान क्या है? परमात्मा आकर यहाँ ज्ञान ही दे रहे हैं। स्थिर माइंड हो जाएंगे आप। अगर उसका सत्य परिचय पहले से होता तो हम भटकते नहीं होते। दुनिया भटक रही है, बट रही है, सिर्फ उसका ज्ञान ना होने की वजह से। तो हम अब जानेंगे। मित्रों, जैसे कि आज हम एक नया चैप्टर शुरू किए हैं और आपको पता है, क्योंकि शुरू में हम उसकी चर्चा कर चुके हैं और चर्चा का विषय भी आपको बता चुके हैं, शिव और शंकर के बीच का रहस्य। और ये दोनों अलग अलग हैं, इसके बारे में हमें भाई साहब बता रहे हैं। और हम पहुँचे हैं अर्जुन के गांडवी तक, जो कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। और आगे हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। बहुत ही रोचक विषय चल रहा है, इसलिए कहीं छोड़कर जाइएगा मत। फिर मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ओम शांति।